वर्ष हमको भी हो गई प्रभु जी के यहाँ जाते जाते, क्योंकि आजकल आडंबर ज्यादा है, सत्यता कम है। कहाँ भरोसा करोगे, किसी का भरोसा नहीं है। और जहाँ सत्य है वहाँ लोग कम ठहरते हैं, ये ध्यान रखना। जहाँ सत्य है वहाँ तुमको लोग कम मिलेंगे, भीड़ भाड़ कम होगी, क्योंकि दवा कड़वी होती है, बुखार उतारती है, पर वो खाने में बड़ी परेशानी होती है। तो जहाँ सत्यता है वो कड़वी होती है, वहाँ लोग कम जाते हैं। और जहाँ आडंबर है, लाइन लगी है, हमने देखा है 17-18 वर्ष में। और ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, भैया ने बहुत कुछ कहा, मैं तो इसलिए थोड़ा सा भगवान का हमेशा हम संकोच रखते हैं कि कभी छोटे मुंह इतनी बड़ी बात हम ना कहें जो लोगों को ये लगे कि अरे बहुत बोल रही है। लेकिन ये सत्य है कि इतनी छोटी उम्र में हमारे संत महापुरुष, आप हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारे बड़े भैया सुभाष भैया जी, ये बहुत पहले से हमसे कथा कर रहे हैं, बहुत पहले से। और ये पहले गुरुदेव जी के यहाँ गए, उसके बाद हम गए पीछे से, यही हमको ले गए। और ये सत्य है कि ऐसे मत मानो किसी को, आपको भगवान ने हर चीज दी है, आप पहले उसको देखिए। कहते हैं ना, जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी बैठ, किसी का ये भरोसा मत करो। हम कह देते हैं आपसे कि आप इतने बड़े हमारे प्रभु जी हैं, हमारे गुरुदेव भगवान अध्यात्मवादी हैं, हमारी बात में भरोसा न करो, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो, तब भरोसा हो। तो आप करिए भजन, क्योंकि हम जिस मूर्ति को आज पूज रहे हैं वो साक्षात इस कलिकाल में अवतार ले चुका है। हमें उन्हें राम रूप में दर्शन कर रहे हैं, उनका कृष्ण रूप में दर्शन कर रहे हैं। आज वही प्रभु, क्योंकि शिव के, ब्रह्मा जी के कोई भी पर्सनल संतान नहीं थी, भगवान विष्णु के कोई पर्सनल संतान नहीं हुई है। ये हम बहुत गहरी बात बता रहे हैं। केवल शिव भगवान के सबसे पहले स्वामी कार्तिकेय जो सड़ानंद, और वही उन्हीं का ही अवतार आज तक। कभी राम रूप आते हैं धारण करके, कभी कृष्ण रूप में आते हैं, कभी अनन्य रूप, यानी जो 24 अवतार जो भी मेरे भगवान के हुए हैं, क्योंकि वहाँ सुप्रीम पावर से ही पावर हाउस एक है, लाइट जगह जगह जा रही है, समझना। भगवान के ईश्वर एक है, भगवान 24 अवतार ही अनेक है। अब जो जिसको जहाँ माने, मानो कोई किसी को, लेकिन जाओगे वहीं जहाँ ये सुप्रीम पावर है सबको। कोई राम रूप का दर्शन करके जा रहा है, कोई कृष्ण को मान के जा रहा है, कोई हनुमान जी को मान के, लेकिन जाना उसी जगह है। और बात ये है, यदि हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो जितना मेरे प्रभु राधे राधे कहने से और कृष्ण कहने से प्रसन्न होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा यदि हम कृष्ण को भी प्रणाम करें तो प्रभु कृष्ण को भी ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम, राम को प्रणाम करें तो ओम श्री साईं नर्मदेश्वर प्रणाम। क्यों? कृष्ण को भी प्रणाम हो रहा है, मेरे भगवान राम को प्रणाम हो रहा है, और इनके साथ इनको जन्म देने वाले माता पिता को भी प्रणाम हो रहा है। बेटा डीएम बन जाए पर माता पिता के लिए पुत्र होता है, बेटा होता है, वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि माता पिता होते हैं। बेटा किसी भी पद पर पहुंचे पर माता पिता से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए ये नर्मदेश्वर महामंत्र जो हमारे भैया भी बताते हैं, और जीवन धन हमारो धन जय है भैया, क्योंकि सच्चे सदगुरु की शरण में जाओ। ऐसे अध्यात्म गुरु की यदि शरण मिल जाए, मैं कहते हैं आपका सच में कल्याण होगा। मैं इस मंच पर जो सेवा कर रहे हैं आपकी, मैंने कहा था ना, एक पल में मन जाने कहाँ कहाँ जाता है। क्या औकात है हमारी जो हम कुछ कर ले, मन जाने कब किसको कहाँ भटका दे। ये जो आप सब बड़ाई कर रहे हैं या हमें आप लोग बड़प्पन दे रहे हैं कि ऐसी बेटी ऐसी बेटी, ये सब कृपा हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी की है। यदि वो नहीं होते तो मैं इस पद पे नहीं होते, ये पक्की बात है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, ये मैं विश्वास के साथ कह रहे व्यास मंच पे, अहंकार की बात नहीं है, क्षमा करना, अनुभव की बात है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से प्रभु को बुलाते नहीं। और क्यों कहते हो भगवान आते नहीं?
हमारे भैया ने शायद हजारों प्रैक्टिकल किए होंगे अपने जीवन में, और शायद है कम से कम 100-500 प्रैक्टिकल हमने भी जरूर किए होंगे अपने प्रभु के। ऐसे भरोसा नहीं हुआ है, बहुत खोजा हम लोगों ने। आज सच में उस सत्यता को जब देखा है तो अब तो ये सत्य है कि हमारे रग रग में, रोम रोम में यदि हमें काटा भी जाए तो केवल और केवल हमारे सदगुरु नजर आएंगे। बोल कुंवर श्री रविराधे जी महाराज की, क्योंकि उनका ही ये परम आशीर्वाद है। और अध्यात्मवादी किसी एक का नहीं होता है। भैया सोचे कि केवल हमारे, या हम सोचे केवल हमारे, नहीं, वो आप सबके हैं, सबके हैं, और वो सबको ही मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं। जैसे कन्हैया माता पिता के रिश्ते से संसार में रहे, आज वही उसी प्रकार से हमारे प्रभु जी भैया भाभी चाचा चाची इस प्रकार, क्योंकि कभी भगवान ये नहीं कहता मैं भगवान हूँ, वो अपने को कभी नहीं बड़प्पन दिखाता है। और मैंने क्षमा करना, वैसे जीवन के अनुभव जो करता है ना भक्त साधक संत, वो कभी मंच से वक्तव्य नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, इतनी छोटी उम्र में प्रभु का आशीर्वाद, ये अनुभव हमने जरूर किया है कि भगवान है, बस भगवान है। पहले यदि भक्तों को बचाने आता था, पहले यदि द्रौपदी की लाज बचाई, पहले मीरा को दर्शन दिए और उसने अहिल्या का तारण तरण किया, तो मैं कहते हैं गारंटी से यदि तुम्हारे अंदर सच्चा भाव है तो आज भी, उस समय सो देर भी हो जाती थी भगवान को, उस समय भगवान जानते थे कि तुम्हारे अंदर क्षमता थी, सहनशीलता थी। अब कलयुगी भक्त हैं, इतनी उनके अंदर सहनशीलता नहीं है, पर भगवान एक क्षण में यदि मन और भाव सुंदर तुम्हारा बन जाए, मैं कहते हैं आज भी है और आज भी दर्शन देता है। ये मैंने अनुभव किया है। क्षमा करना यदि हम ज्यादा बोल जाए, माफ करना, मैं बेटी है आपकी, लेकिन ये सत्य बात है। ये मत सोचना कि भैया ने हमारे ने बोला इसलिए हम बोल रहे, नहीं। हमारे रामपाल भैया बेटे शायद है हमारी 15-16 साल से, और जहाँ जहाँ भिंड मुरैना कहीं भी हम कथा करने जाते जी बैठे मसनाई भैया, ये हमारी कथा नहीं छोड़ते, कहीं शायद है 100 किलोमीटर पे, तो ये जानते हैं कि हम हर जगह इस चीज को आता है भाव तो बोल देते हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, मेरे कृष्ण मेरे राम अलग नहीं है, ये उन्हीं प्रभु का अवतार है। हम सबको प्रेम करते हैं, सब मेरे महामंत्र में समाये। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। आप जरूर इसको धारण करें, हम सबका कल्याण होगा। आ जाइए बोलेंगे, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली, मोहन तेरी गली में। रहमत में बह रहे हैं, अरे कहते हैं भगवान तो कृपा बरसा रहा है, सतगुरु की कृपा बरस रही है। जिसका जैसा पात्र है उतना ही उसको प्राप्त होगा, उससे ज्यादा नहीं। एक भक्त कहता है भैया आज रात्रि में बहुत वर्षा भई, एक कहता मेरे घर में ड्राम भर गया इतनी वर्षा, एक कहता हमारे घर में तो 4 बाल्टी भर गई इतनी वर्षा, एक कहता हमारे घर में तो लोटे ही में बस पानी आयो इतनी वर्षा। ध्यान रखना, जिसका जितना पात्र बड़ा होगा उतना ही तो मिलेगा ना। सतगुरु सब पर कृपा बरसा रहे हैं, पर जैसा जिसका पात्र है उतना वो पा रहा है, और नहीं तो संसार में भटक रहा है। रहमत के बह रहे हैं दरिया तेरी गली, रहमत के बह रहे हैं।
तड़प रहा हूँ तेरी याद में है मनमोहन, बेशक तड़प रहा हूँ बेशक तड़प रहा हूँ तेरी तलब में मोहन, बेशक तड़प रहा हूँ तेरी याद में मोहन, बेशक तड़प रहा हूँ तेरी याद में मोहन, बेशक तड़प रहा हूँ तेरी याद में मोहन। हो सके और है दो जहाए राहत, हे गोविंद है दो जहाए राहत, मोहन तेरी गली इस चीज की कमी है, मोहन तेरी गली है। आपसे तालियों में याद हो। मेरे प्यारे सज्जनों, एक शिष्य ने गुरु से कहा ये बताओ भगवान कहाँ है? ध्यान देना। गुरुजी ने कहा भगवान को देखोगे? बोले हाँ बिल्कुल। गुरुजी लेकर के गए एक नदी के किनारे और गुरुजी ने उस बच्चे का सर पकड़ा और जल में डुबो दिया। ध्यान देना। और जल में थोड़ी देर तक वो उसका मुंह ऐसे ही दबाए रहे। अब वो तड़पने लगा, थोड़ी देर में श्वास घुटघुटाने लगा। अब तो वो घबरा रहा है, अरे अब तो गुरुजी छोड़ेंगे कि नहीं, मर गए मर गए मर गए, तड़प रहा है। जब गुरुजी ने देखा कि अब बिल्कुल खतरे पे है, गाड़ी से ही छोड़ दिया। गुरुजी मर गए होते, बस 2 मिनट की बात होती, काम खत्म। गुरुजी बोले भगवान देखे कि नहीं? अरे मर गए होते। गुरुजी बोले सुन, जितने तुझे अपने प्राण प्यारे हैं, आज तुम्हें परेशानी हो गई और तू घबरा गया कि 1 सेकंड और हो जाती तो मेरी मौत हो जाती। कितनी तड़पन थी तेरे अंदर, और ये तड़पन जिस दिन तेरे लिए अंदर परमात्मा के प्रति आएगी, ये तड़पन, ये व्याकुलता, ये विरह जिस दिन भगवान के लिए तेरे अंदर होगा, मैं कहते हैं भगवान एक बार नहीं 1000 बार तेरे सामने खड़ा होगा। ये पक्की बात है, मेरे विश्वास की बात है। हमारे गुरुदेव जी कानपुर में बैठे थे और आपके चौपला के पास में ही कथा कर रहे थे। ये गांव पड़ता है, आज बोल रहे हैं मंच से, मैंने अभी तक नहीं बोला। आपका ये गांव पड़ता है, ये चौपला के आगे जाते हैं, नंगला बनी है, कौन सा गांव है वो? केसोपुरा। हम यही कथा कर रहे थे प्रधान जी भैया, ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। और कम से कम 8 दिन से मेरा मन इतना व्याकुल, इतना व्याकुल, हम गद्दी में बैठे कुछ बोल रहे कुछ निकल रहा है, क्योंकि मन का करंट यदि हट जाए ना तो मामला बिगड़ जाता है। अब मन का कनेक्शन था सदगुरु जी के पास, मन का कनेक्शन सदगुरुदेव के पास, और भागवत पे बैठे। अब कथा कैसे हो, और मैं इतना व्याकुल, इतना मन व्याकुल, इतना पीड़ित, और ऐसा लगे कि आज तो दर्शन मिलना ही चाहिए। मैं आपको सत्य बता रही, राजीव हमारा बैठा है, साथ में ही था हमारे, अकेले की बात नहीं। तो मैंने आरती की और कथा संपन्न हुई, और संपन्न होने के बाद में अब मन इतना व्याकुल रहे कि भगवान मेरे प्रभु कैसे भी आप दर्शन दे मुझे, मैं पागल, बिल्कुल मन पागल। और मैं सच बता रहे आपको, मंच से उतर के आए तो हमारे प्रभु जी की हमारे फोन पर कॉल लगी थी। मैंने तुरंत वापस किया, मैंने प्रणाम किया और एक ही शब्द कहा, प्रभु जी आज ही दर्शन चाहिए और अब ही चाहिए। देखो भक्त जब हट करता है ना, तो मैं कहते हैं कि वो 1000 बार आता है, पर तुम्हारे अंदर भाव तो बने।
1000 बार आता है। मैंने कहा अभी दर्शन चाहिए अभी। बोले पागल मैं कहाँ कानपुर में, तुम कहाँ दर्शन? मैंने कहा कुछ भी करो प्रभु जी, मैं आपको सत्य बता रहे, हमसे एक ही शब्द का, बोले 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाओ तुमको दर्शन देंगे, और यदि 6 हो गई तो चले जाएंगे। मेरा भाई राजी बैठा, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये मेरे साथ में था। और जो वहां मंदिर बना है ना रोड पे बना है, उसी मंदिर पे, ये नहीं कि मैंने सूक्ष्म में या स्वप्न में, मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया अपने प्रभु का उस मंदिर पे। मैं सत्य बता रहे हैं आपको। आज मैं व्यासपीठ से बोल रही हूँ, ये मैंने कभी बताया नहीं। फिर लास्ट में मेरे प्रभु जब दर्शन देके चले गए, हमको ऐसा लगा जैसे मछली को जल मिल गया हो। मैं ऐसी प्रेरणा में, ऐसा मेरे अंदर व्याकुलता थी कि आज मेरे प्रभु का दर्शन हो। मैं उसी दिन से समझ गई, उसी दिन से मेरे हृदय पर ये बात लिख गई, कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से प्रभु को बुलाते नहीं, और क्यों कहते हो भगवान आते नहीं। मैंने देखा है, वो पहले आते थे तो आज भी आते हैं, और दर्शन देने के बाद गए तो हमसे एक शब्द कहा, बोले आज तुमने हट करी सो करी, आज के बाद अब जिंदगी में मत करना, बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि मुझे ये लगता रहता है कि हमको कोई कहेगा इतना बड़े अपने को मानती है, ऐसा नहीं है, आपकी बेटी है। लेकिन सत्य है कि मैंने अपने सदगुरुदेव की जो लीलाएं, जो आशीर्वाद देखा है, मैं क्या कहें आपको। भैया भी बताते हैं और हम ज्यादा नहीं इसलिए वक्तव्य क्यों लोगों को लगे पता नहीं अपने के लिए बनाई, ऐसा नहीं, वो सबके हैं। और मैंने बहुत प्रैक्टिकल किया अपने जीवन में, इसलिए कथा भी गाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन प्रभु हमारे कहते हैं कि बेटा कथा करना अलग बात है, साधना करना अलग बात है, साधना अलग विषय है। बहुत कुछ मिलता है जब अध्यात्म गुरु की शरण मिले तो बेड़ा पार हो जाए। हमने भजन भी गाया है, रवि राधे ने पकड़ी बांध नहीं तो हम बह जाते, ये सत्य है। अगर ऐसे सदगुरु की कृपा नहीं होती तो आज नैया जाने कहाँ होती। इसलिए भगवान से क्षमा चाहेंगे कि आज हमने ये बता दिया है। कभी हम ऐसा नहीं जल्दी बोलते हैं, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत विशेष आशीर्वाद है प्रभु जी का, तो आप ही अनुभव करो। और ये तड़पन जब तुम्हारे अंदर आएगी, एकाग्रता आएगी, मैं कहते हैं भगवान तुम्हें दर्शन जरूर देगा। बना के तो देखो। जिस रूप में मानोगे भगवान उसी रूप में तुम्हें प्राप्त होगा।